Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों से 4 बातें करनी हैं। एक ये कि ऑडियो लीक, और दूसरा ये कि इसके बाद लगातार ऑडियो लीक्स, और नून लीग में फड्डा, और तीसरी हमने जो बात करनी है वो ये करनी है। चौथी बात हमने ये करनी है, कुछ एंकर्स ने अपने टीवी चैनल से रिज़ाइन कर दिया, और इसी तरह चेयरमैन, सिलेक्टेड चेयरमैन के ताने के बाद एक और सिलेक्टेड चेयरमैन। इससे पहले कि हम अपनी बात डिटेल से करें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हम अपनी वीडियो बनाने वाली जगह पे मौजूद नहीं हैं, और वैसे भी एक तो आपके सामने ड्रेसअप हो के नहीं बैठते, आज ख़ास जुमा की वजह से आप लोगों के सामने इस हालत में नज़र आ रहे हैं। चलें, इससे पहले कि हम बहुत इंतज़ार कराएं, आपको फ़ौरन से बताते हैं आपको ऑडियो लीक्स का सिलसिला। देखिए, एक ऑडियो लीक्स बुशरा बीबी की और लतीफ़ खोसा साहब की आपने सुन ली। अगर आपने नहीं सुनी तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। एक बात, अच्छा, इसमें जो अहम बात है अखलाकियात वाली, वो ये देखें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसको इजाज़त है कि कोई किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड करे, कॉल्स को रिकॉर्ड करे और फिर उनको लीक कर दे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो भी बात हुई है, जिस तरह की भी बात हुई है, किसी भी एंगल से कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि उसको लीक किया जाता। हाँ, ये एक फितरी अमल है, सबको पता है कि देखें, बाबियाँ हों या नंदे हों, उनकी आपस में अमूमी तौर पे नहीं बना करती। हमारे मुआशरे में, हम अपने मशरक़ी मुआशरे में देखते हैं तो हमारे मशरक़ी मुआशरे में ऐसा ही रिवाज है कि अमूमी तौर पे बाबियाँ और नंदे उनकी आपस में नहीं बन रही होती। और इसी मज़कूरा ऑडियो में भी सिर्फ यही चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आती है कि इसमें बाबी और नंदों का आपस में एक क्लैश सा है। इसमें कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं थी कि इसको बाकायदा से लीक किया जाता। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो लीक ऑडियो आई है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग है। एडिटिंग से मुराद ये नहीं कि आवाज़ें असल नहीं हैं, आवाज़ें तो असल ही हैं। एडिटिंग से ये मुराद है कि बहुत ज़्यादा कट्स हैं। देखें, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो में कट नहीं देखेंगे। कट का मतलब है कि उसके दरमियान या तो कोई और बात हुई होती है जिसको हम कट कर देते हैं, या उस कट का यह मतलब होता है कि उसके दरमियान में कोई ऐसी बात, और तरह की बात थी जिसको हमने कट करके अपने मतलब से निकाला, या दूसरे कट का मतलब यह है कोई ऐसी हरकत होगी कि जो हम दिखाना या सुनाना नहीं चाहते, तो उसको कट किया जाता है। बहरहाल ये कटिंग थी, और कटिंग के साथ थी। इससे किसी तरह की भी कटिंग करके कोई भी एंगल बनाया जा सकता था। इसके ऊपर जो उन्होंने हेडिंग लगाई है ना, वो हेडिंग क्या लगाई है? हेडिंग आप देख सकते हैं, उसमें सीधा सीधा ये है कि पार्टीबाजी की हेडिंग लगाई है, यानी कि इक़्तिदार की जंग, किसमें? बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों में। तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। हर घर में आप देखें, हर घर में बाबी और नंदू में ये इक़्तिदार की जंग चलती ही रहती है। इमरान खान साहब तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, एक चेयरमैन, साबिका चेयरमैन कहना चाहिए अब तो उन्हें, या अभी चेयरमैन ही है, क्योंकि नए चेयरमैन का कोई अभी हलफ तो हुआ नहीं, वो तो इंटर पार्टी इलेक्शन होने हैं और उसके बाद जो है ये सारा सिस्टम होना है। बहरहाल देखते हैं जी। अच्छा, इसके बाद ख़तरे वाली चीज़ ये नहीं है। जो ख़तरे वाली चीज़ है ना, वो इसके बाद आने वाली है। और इसके बाद क्या आने वाली है? देखें, पहली बात तो सिर्फ आवाम को वापस उस ट्रेंड की तरफ लाया गया कि ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई। पहले कुछ अर्सा पहले ऑडियो लीक्स, फिर कुछ वीडियोस भी आई, अब फिर दोबारा से वापस लाया जा रहा है कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं। एक चीज़, अच्छा, इसमें कोई सहाफ़ी, जिनमें सहाफ़ियों में जवेद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कि उनका कहना था कि ये बेसिकली जो ऑडियो लीक हुई है ना, ये कॉल लीक बुशरा बीबी का फ़ोन नहीं टैप हुआ, बल्कि ये लतीफ़ खोसा साहब का फ़ोन जो है वो हैक हुआ है, उससे ऑडियो हुई है। और उनका ये भी कहना था कि मज़ीद एक नहीं, लगातार ऑडियोज़ आने वाली हैं। लगातार ऑडियोज़ आने का मतलब यह है कि लतीफ़ खोसा साहब ने जितनी भी वकाला टीम की आपस में कन्वर्सेशन होती रही है, वो
जितनी भी आपस में एक दूसरे के साथ मुशावरत होती रही है, अगर तो वो फ़ोन के ज़रिए हुई है तो इसका मतलब है कि जो भी पीछे बैठा है, जो भी कोई ऐसी कोई तो हलाई महलूक, बहरहाल हम कुछ नहीं कहते, जो भी ऐसा बैठा है उसके पास वो सारा डाटा उसका मौजूद है, वो आ गया है। वो अब किसी वक्त भी कोई भी जो है वो उसको लीक करके तो उससे कोई भी या तो अपना रंग ले सकते हैं या कोई बात को किसी और एंगल की तरफ डाल सकते हैं। इसी एंगल का एक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ दिनों से चैटर में चल रहा था, लोगों के गॉसिप्स में शामिल था। लोगों से मुराद डिफरेंट सहाफ़ी और सियासी हल्के हैं, उनके गॉसिप्स में ये चीज़ शामिल थी कि इलेक्शन दोबारा से जो है वो लेट होने जा रहे हैं। यानी ये जो डेट अनाउंस हुई है ना 8 फरवरी वाली, ये आगे जाने वाली है, या 1 महीना या 2 महीने ये और आगे जाने वाली है उसकी। अब ये चीज़ें, ये जो सिनेरियो बन गया है ना, इस सिनेरियो से लगता है कि कोई ना कोई पॉइंट उसमें से निकाल के तो आगे जाएंगे। अभी तक जो पॉइंट चल रहा था उस पॉइंट के मुताबिक तो ये था कि देखें हमारे नॉर्दर्न एरिया में ये वाला जो मौसम होता है जिसमें 8 फरवरी को अनाउंस किया गया होता है, हर तरफ सफ़ेद चादर तनी हुई होती है, बर्फ़ पड़ी हुई होती है और उस बर्फ़ के ऊपर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि एक तो उधर इलेक्शन के इंतजामात किए जाएँ, दूसरा ये कि लोगों के लिए वोट कास्ट करना बहुत मुश्किल है, तो उससे टर्न आउट ना होने के बराबर होता है। तो अगर यही 1-1.5 महीना लेट हो जाए तो उसमें यह है कि बर्फ़ काफ़ी सारी जो है वो उतर जाती है और मौसम जो है वो भी बेहतर हो गया होता है, सर्दी की शिद्दत भी कम हो गई होती है। तो एक ये जो है ना ये पर्सपेक्टिव था पहले, लेकिन अब ये जो ऑडियो वाला सिनेरियो आया है, ऑडियो वाले सिनेरियो से ऐसे लगता है कि असल चीज़ इसको किसी और तरफ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी रुकावट है ना 8 फरवरी से इलेक्शन लेट होने में, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब काजी फायद ईसा साहब हैं। तो काजी फायद ईसा साहब को अगर इसके ऊपर कायल करना है, कुछ चीज़ों से कायल तो करना पड़ेगा। तो अगर ये ऑडियो लीक्स आ गई, ऑडियो लीक्स की बेस के ऊपर कोई और नई पिटीशनें आती गई तो इनसे भी कोई रंग निकल सकता है। एक रंग इनसे ये भी निकल सकता है कि देखें वैसे तो जिस तरह चेयरमैन साहब पीटीआई इमरान खान साहब ने अपने कुर्बानी पेश कर दी, जी ठीक है मैं चेयरमैनी से हटता हूँ। चेयरमैनी से हटने का क्या मुराद है कि अब इनका मौजूद रहेगा बल्ला उसमें बैलेट पेपर के ऊपर, तो क्या उस बल्ले को भी डिस्टर्ब करने की ये कोई चीज़ हो सकती है? इसके मुताल्लिक भी जो है वो भी एक राय पाई जाती है। इस राय को भी देखना, अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। आगे जैसे आता है हम आपको बताएंगे भी और खुद भी देखेंगे ये क्या होने वाला है एक चीज़। अच्छा, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं नून लीग के आपस में फड़े। देखें बात तो हर चीज़ के ऊपर होती है ना, सिलेक्टेड। पिछले 3-4 साल इमरान खान साहब को यही कहा जाता रहा ना, सिलेक्टेड। और इसी पॉइंट के ऊपर अभी जो है नून लीग वाले आपस में एक तो फड़े, वैसे ही उनकी पुरानी जो है वो आपको भी पता था कि एक शीन लीग और एक नून लीग वाली जो ट्रेंड और हवा चल रही थी। फिर जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आए, उसको थोड़ा सा दबाया गया और पैचअप करवाया गया, बल्कि उधर ही ये जेस्टर दिखाया था। उन्होंने एक तरफ जो है मरियम नवाज को, एक तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को और एक तरफ हमजा शहबाज को इस तरह अपने बाजुओं में लेकर उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का सबूत दिया था कि ये एक ही है, नून और शीन अलग नहीं है। लेकिन नीचे तबकों को कौन समझाए? नीचे तबकों में अब ये अच्छा, और उस बात की फड्डे की वजह जो समझ आती है ना वो यही समझ आती है कि ये जो एक फ़ज़ा चली हुई है ना कि जैसे अब भी इनके ऊपर छाप वो सिलेक्टेड वाली लगेगी, इसी चीज़ को लेते हुए भी है। फिर दूसरा, जब इस चीज़ को पूरे उन्होंने बड़े मज़े से अंदाज से खेलना है तो उसमें सीटों के एडजस्टमेंट के ऊपर भी कईयों के जो हैं वो हैं। चूँकि अभी बाकायदा ये दलाइल के साथ चीज़ नहीं है, इसलिए हम आप लोगों के सामने उनके नाम शेयर नहीं कर रहे। जैसे ये नाम शेयर करने के यानी कि दलील पे बात आ जाएगी, यानी एक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे ही खुल जाएगी, तो अभी हम वैसे तो नहीं कह सकते जैसे कोई मंसूर अली खान साहब कहते हैं या नजम सेठी साहब कहते हैं जी मेरी चिड़िया ने बताया है, जी हमारे कबूतरों ने ये खबर लेके आए हैं, जी हमारी वो एक जायचा निकालते हैं उससे खबर लेके आए। हम ऐसी बात नहीं करते, हम सब गॉसिप्स के
ऊपर आपको ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये फड्डा बढ़ता जा रहा है और देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है। हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चेयरमैन जिनके ऊपर जो है वो सारे टेन्योर में सिलेक्टेड चेयरमैन का था, अब उस चेयरमैन ने जब कुर्बानी दी तो जो नया चेयरमैन आया है अब उनका अपने हलकों में ये होने लग गया है कि जी इन चेयरमैन के लिए भी जी ये नाम कहीं और से आया है। ये कहाँ से बात निकली? ये जो कह रहे हैं ना कि ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, इन ऑडियो लीक्स के अंदर ये बात भी है कि ये कहीं और से पैगाम आया है, यानी इट्स मीन डैट कि ये सिलेक्टेड हैं। चलें, ओवरऑल बहरहाल गौहर अली खान साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, सभी उनको पसंद भी करते हैं और ठंडी शख्सियत के मालिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी अजमल जामी साहब दुनिया न्यूज़ पे होते थे, इसी तरह अब्दुल मालिक साहब जो हैं इन्होंने अपने अपने चैनलों से जो है वो रिज़ाइन कर दिया है, अब इनका कोई नया सफ़र स्टार्ट होगा। चलें, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। हमारा साथ रहिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर ऑन करें, वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।